प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अब वहां पर जो अतिथिगण पहुंचे हुए हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं और सबसे पहले आकर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, गले लगकर स्वागत किया है। और ये जो बैस्टिल डे परेड के जो अतिथि हैं जो वहां पर मौके पर मौजूद हैं उनसे मिलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, आप देखिए कि जो पूरा जो दर्शक दीर्घा है वो खचाखच भरा हुआ है और फ्रांस के राष्ट्रपति इस वक्त लोगों से मिलते हुए बैस्टिल डे की परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि हैं, वो वहां थोड़ी देर पहले पहुंचे और फ्रांस के राष्ट्रपति को आपने देखा परेड की सलामी भी ले रहे थे। और जो आम लोग हैं वो भी इस बैस्टिल डे परेड में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मेजर गौरव बता रहे थे कि यूरोप की सबसे पुरानी परेड इसे माना जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन बैस्टिल डे फॉल ऑफ द बैस्टिल से आता है। मेजर आर्या, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि किस तरह से बैस्टिल फोर्ट में घुसकर लोगों को निकाला था और उसके बाद राजशाही का एक तरह से अंत जो कहते हैं उसके उसी के एक मौके को खास बनाता है ये नेशनल डे फ्रांस का, जिन्होंने जो अभी मेजर जनरल सोई बता रहे थे इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की जो बात करता है, लिबर्टी। जब मैरी एंटोनेट ने ये बोला था कि इफ यू डोंट हैव ब्रेड लेट देम ईट केक, यस, जिससे पूरा ये मामला शुरू हुआ और आई थिंक वो ट्रिगर था। उसके बाद फ्रेंच गिलोटिन की हम लोग बात करते हैं जिससे गर्दन उड़ाई जाती थी लोगों की, और वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जोर पकड़ा, शाही परिवार को ख़त्म करा गया और उसके बाद फ्रांस में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब की बातें। और मुझे लगता है कि यहाँ से ही शुरू हुई है एक्चुअल जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी की नींव जो रखी गई है। बिल्कुल। इंग्लैंड ऑल्सो, ऑफ कोर्स वी कांट टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम इंग्लैंड, बट वहां से शुरू हुआ असली मामला और फिर दुनिया भर में फैला है। और कहते हैं कि जब भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करा गया था, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे फ्रांस का है, जैसे इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे अच्छी बातें लेके और अपने खुद उसमें से इंस्पिरेशन लेके फिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस बैस्टिल डे परेड एंड हैज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर डेमोक्रेसीज, खासतौर से जो डेमोक्रेसीज हैं, किस तरीके से एक शाही परिवार को गिराया गया क्योंकि उनके जुल्म इतने बढ़ गए थे। और यहां पे लोगों का राज, डेमोक्रेसी क्या है, आफ्टर ऑल व्हाट इज डेमोक्रेसी बट द विल ऑफ द पीपल। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बात उन्होंने कही मेजर आर्या ने, अब लोकतंत्र के लिए बड़ा संदेश है। और दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पेरिस में है, वहां के नेशनल डे बैस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि के रूप में है, वहां एक परेड जारी है। वहीं दूसरी तरफ बस 32 मिनट के बाद श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होगा, जो भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो पेरिस में उन्होंने चंद्रयान 3 का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वहां पर जो चंद्रयान लॉन्च की रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। वो गूंज सोचिए न सिर्फ पेरिस तक बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही होगी, क्योंकि एक बहुत अहम स्पेस मिशन जो कि चंद्रयान 3 के रूप में भारत लॉन्च कर रहा है और इसके सफल होने के लिए प्रार्थनाएं पूरे देश में की जा रही हैं। एक तरफ बैस्टिल डे परेड जो फ्रांस में हो रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वहां से भी नजरें उनकी इस चंद्रयान मिशन पर बनी हुई हैं जो अब से बस कुछ मिनटों बाद श्वेता भारत में लॉन्च होने वाला है। 2:35 का समय। और सुचारिता, आज ट्वीट भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिनमें उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये स्पेस मिशन और हर हिंदुस्तानी आज एक गर्व के साथ इस दिन को देख रहा है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी क्योंकि सबसे अहम यही है कि ये स्पेस मिशन भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि भारत दुनिया में पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उस चुनौती को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहा है जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा। अंदाजा आप लगाइए, ये दो तस्वीरें इसी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पेरिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां इस वक्त बैस्टिल डे परेड है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। तो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ श्रीहरिकोटा से तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें श्रीहरिकोटा से हैं। ये दो तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि पेरिस जहां पर हमारी डिफेंस डील हो रही है, बड़ी डील्स हो रही हैं, तो वहीं वो डील जो सबसे अहम होगी भारत के लिए हर एक दुनिया के देशों को एक साथ लाने के लिए स्पेस मिशन के तौर पर, क्योंकि इसरो ना सिर्फ एक तरह से अपनी मौजूदगी को और स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि नासा के साथ भी कैसे मिलकर आगे काम किया जाएगा। सुचारिता, उसका भी जिक्र पिछले महीने जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो वहां किया गया था। यानी अमेरिका भी ये जानता है कितना इंपॉर्टेंट है स्पेस मिशन, हर देश जानता है।